से लगा करके पलटता रहा और दवाई भीतर गई और ठीक हो गया। तो उसने बुलाया उसको, वैद्य को बताओ, बुलाओ कैसे ठीक किया मुझे। तो वैद्य जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने औषधि लगाई। कहाँ उसको धन्यवाद करना चाहिए। बोला यदि इस प्रकार का ज्ञान इन लोगों के पास रहेगा तो पूरे विश्व पर कब्जा कर लेंगे। बस सेना लेकर गया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी उसने। 6 महीने तक जलता रहा पूरा विश्वविद्यालय। आज भी कभी बिहार जाइए तो उस अवशेष का दर्शन करिएगा। लेकिन आपको पता हो कि हमारे पूर्वज किताब में लिख करके याद नहीं कराते थे, यहां भर करके याद करा देते थे। शिष्य को उनके गुरुजी स्मरण करा देते थे, वो अपने शिष्य को स्मरण करा देते थे। इसी परंपरा में पूरा ज्ञान चलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने इस कथा को कहां सुनी। क्या दोहा पढ़िए, दोहा पढ़िए। गोस्वामी जी कहां सुने। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे वो अचे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना। किससे सुना। नरहरिया दास गुरु जी से। कहां सुना। सूकर क्षेत्र में, सूकर खेत। सूकर कहते हैं वराह क्षेत्र में। वराह क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले गुरु जी के मुख से राम कथा सुने। और गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ नहीं आया। बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, आप लोग तो रसिक श्रोता हैं, हम लोग कथा गाते हैं तो भारत में तो हजारों की भीड़ रहती है, उसमें कई लोग सो भी जाते हैं। तो जो 4 घंटा कथा में सोया रहता है ना, उससे भी जब बाद में पूछा जाता है कि कैसा रहा, बोले दिव्य आनंद की वर्षा हुई। वो 4 घंटा सोया है, उसके बाद भी कहेगा दिव्य खूब वर्षा हुई आनंद की। क्या कहा महाराज ने। बड़ी ऊंची कथा सुनाए महाराज। क्या सुनाए। इतनी ऊंची सुनाए कि सब ऊपर ऊपर ही चला गया। कहने का अर्थ है जो नहीं जान रहा है वो भी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है कि हम पीएचडी होल्डर हैं इसमें। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु जी ने सुनाया, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचे। मैं बालपने में था, मेरी उम्र कम थी, अचेतन अवस्था था, मन था, इसलिए गुरु जी सुनाए तो। लेकिन गोस्वामी जी एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा, आपसे हम प्रश्न करें, आप अपने बेटे को पढ़ाने बैठे हैं, पूछो ना, आप कुछ उसको बता रहे हैं और उसके समझ में नहीं आ रही है, आप कितनी बार बताएंगे। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया कि एक मां अपने बेटे को पढ़ा रही है, सत्य घटना है, तो बोल रही कि मार भी रही है। अब बेचारा बच्चा रो रहा है, एकदम माइंड डिस्टर्ब। बोली कि 8 में से 4 गया, कितना बचा। तो कभी 9 9 9 12 12 12 3 3 3 7 7 डर के मारे जौने लही जाए। माँ उसको पूरा डांट रही है और बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। तब माँ बोले अच्छा छोड़ो, हम तुमको 8 रोटी दिए, यह भारी है ना, तुमसे एकदम इजी प्रश्न पूछ रहे हैं, तुमको हम 3 रोटी दिए और तीनों रोटी